हेलो फ्रेंड, वेलकम टू एमबी वेल्थ इन्वेस्टमेंट यूट्यूब चैनल। एमबी वेल्थ यूट्यूब चैनल में आप सब लोग का स्वागत है। तो आज हम लोग स्टार्ट करने वाले IC38 का नेक्स्ट चैप्टर नंबर 2 कस्टमर सर्विस। तो चलिए एपिसोड में हम लोग देखते हैं क्या क्या सीखने वाले हैं। तो चलिए समझते हैं कस्टमर सर्विस किसको बोलते हैं। कस्टमर सर्विस मतलब कस्टमर, तो अगर कोई आप प्रोडक्ट सेल करते हैं तो कस्टमर अगर मान लीजिए प्रोडक्ट का कुछ रिप्लेसमेंट चाहता है, प्रोडक्ट कोई वारंटी चाहता है, कस्टमर कुछ को हो गया प्रोडक्ट का, उसका जो अब आप लोग उसका जो करके देते हैं तो उसको बोलते हैं कस्टमर सर्विस। रियल गुड में और इंश्योरेंस में कस्टमर सर्विस डिफरेंट तरह का होता है। एक्चुअली इंश्योरेंस में कस्टमर सर्विस देना बहुत ही डिफिकल्ट है। तो इसके लिए चलिए हम लोग एक एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे यहाँ पे एक दिखाया गया है, एक कार और एक कार का इंश्योरेंस कराना, दो डिफरेंट टाइप ऑफ कस्टमर सर्विस है। आप देख सकते हैं इसमें फर्स्ट पार्ट में दिखाया गया है एक कार एक टैंजिबल गुड है, इसको आप फील कर सकते हैं, इसको टेस्ट ड्राइव कर सकते हैं, इसको आप एक्सपीरियंस कर सकते हो। मगर इंश्योरेंस ऐसा कुछ नहीं है। इंश्योरेंस इसको आप टच नहीं कर सकते हो, ठीक है, मगर इसका आपका बेनिफिट आप ले सकते हो। सेकंड पॉइंट आप देख सकते हैं, इसमें अगर मान लीजिए आप कार ड्राइव कर रहे हैं तो इसमें एक सर्टेन आपका प्लेजर होगा, ठीक है, मतलब इसको आप थोड़ा बहुत आपका फील ले पाएंगे कार चलाने का। मगर इसमें इंश्योरेंस में क्या है, इसका कुछ ऐसा कुछ फीलिंग्स नहीं है। अगर मान लीजिए आपका कार का कोई एक्सीडेंट होता है, कुछ डैमेज होता है, उस वजह से आपको एंग्जाइटी व फियर होता है, तो उसको कॉम्पेंसेट इंश्योरेंस ही करती है। लास्ट पॉइंट आप देख सकते हैं, कार जब प्रोड्यूस होता है तो फैक्ट्री लाइन में प्रोड्यूस होता है, फिर शोरूम में आता है, फिर जाके आप रोड में उतरता है, सेल करता है डीलर लोग। ये 3 प्रोसीजर होता है कार शुरू से लेके लास्ट तक, पूरा प्रोडक्शन से लेके एकदम रोड पे उतरने का। इसमें बहुत सारा प्रोसेस होता है, बहुत दिन का टाइम लगता है। मगर इंश्योरेंस क्या होता है, एक ही साथ हो जाता है। मतलब जिस वक्त में कार निकलता है शोरूम से, उस वक्त से उसका इंश्योरेंस चालू हो जाता है। तो प्रोडक्शन एंड कंजम्पशन एक ही टाइम में होता है इंश्योरेंस में, तो ये इमीडिएटली बेसिस में होता है। तो ऐसे तरह आप इंश्योरेंस में डिफरेंट टाइप ऑफ कस्टमर सर्विस है। मान लीजिए किसी का अगर पॉलिसी का कोई डेट क्लेम आ रहा है, उसको सर्विस देना हो, अगर मान लीजिए किसी पॉलिसी में मैच्योरिटी क्लेम आ रहा है, उसका सर्विस देना हो, तो उस बेसिस में एजेंट लोग या कंपनी इसमें। चलिए अब बात करते हैं क्वालिटी ऑफ सर्विस के बारे में। क्वालिटी ऑफ सर्विस एक्चुअली ऐसा चीज है जिसे वो हर एक इंश्योरेंस कंपनी को हाई स्टैंडर्ड में मेंटेन करनी पड़ती है। चलिए देखते हैं क्या क्या क्वालिटी ऑफ सर्विस आपको मेंटेन करना पड़ेगा। पहले तो है रिलायबिलिटी। रिलायबिलिटी मतलब आपका फेथफुलनेस होना चाहिए, मतलब आप जो प्रॉमिस कर रहे हैं, ठीक है, उसका प्रॉमिस को आपको निभाना चाहिए। एक्चुअली रिलायबिलिटी मतलब आपको कस्टमर आपके ऊपर डिपेंडेंट होना चाहिए, ठीक है, तो कस्टमर आपको ट्रस्ट कर सके, ऐसा आपका इंप्रेशन होना चाहिए। इसको एक्चुअली फाउंडेशन बोला जाता है मोस्ट क्वालिटी ऑफ सर्विस के रिगार्डिंग। रिस्पॉन्सिवनेस, अब कितनी जल्दी आप रिस्पॉन्स कर रहे हैं, ठीक है, कितनी जल्दी कस्टमर को समझ रहे हैं, कितनी एक्यूरेसी, कितनी एटीट्यूड के साथ आप कस्टमर को सर्विस दे रहे हैं, बेस्ट सर्विस दे रहे हैं, इसको बोलते हैं रिस्पॉन्सिवनेस। एक्चुअली रिस्पॉन्सिवनेस ऐसा चीज है, रिस्पॉन्सिवनेस मतलब कस्टमर कितना जल्दी आपसे जुड़ रहा है और क्वालिटी ऑफ सर्विस आपसे मिल रहा है, तो इसको बोलते हैं रिस्पॉन्सिवनेस। एश्योरेंस, एश्योरेंस एक्चुअली कस्टमर को एश्योर्ड होना चाहिए आपके ऊपर। मतलब कस्टमर जो आपसे सर्विस मांगना चाह रहा है, उसको आपको एश्योरिटी देना चाहिए। मतलब कस्टमर आपसे सर्विस जो आपको कस्टमर मिलने वाला है, तो उसको एश्योरिटी होना चाहिए। इसके लिए आपका प्रॉपर नॉलेज होना चाहिए उस सर्विस के रिगार्डिंग। एम्पैथी, एम्पैथी एक ऐसा चीज है, मतलब एक ह्यूमन आपको एम्पैथी होना चाहिए। मतलब मान लीजिए किसी कस्टमर का अगर कोई रिलेटिव या कोई जान पहचान का गुजर जाता है, तो उसका आपका ह्यूमन टच उसको देना चाहिए, उसको संभालना चाहिए, इसको बोलते हैं एम्पैथी। तो इंश्योरेंस में बहुत दरकारी चीज है। अगर मान लीजिए किसी का फाइनेंशियल लॉस होता है, तो उसको सपोर्ट देना, इसको एम्पैथी बोलते हैं। एक बहुत ही मेंटेन, इसमें क्या होता है, कस्टमर सर्विस बहुत ही मेंटेन होता है अगर आप में एम्पैथी है तो। ट्रांजेबल, ट्रांजेबल मतलब आपका फिजिकल, आपको एक पेशेंस होना चाहिए। अगर मान लीजिए अगर कोई बंदा इंश्योरेंस कंपनी में इंश्योरेंस कराने गया, अगर उसका कोई ऑफिस सेटअप नहीं होगा, तो उसमें रिलायबिलिटी नहीं बनता, उसका एश्योरेंस नहीं बनता है कस्टमर के ऊपर। कस्टमर उसको समझता नहीं है। अगर एक फिजिकल ऑफिस होगा, अच्छा से व्यवहार होगा, एक अच्छा एनवायरनमेंट होगा, इसमें कस्टमर का ट्रस्ट बढ़ता है और इसमें कस्टमर ज्यादा से ज्यादा बिजनेस भी करने के लिए इंश्योरेंस कंपनी में आता है। तो ट्रांजिबिलिटी फर्स्ट और लास्ट इंप्रेशन होता है ट्रांजिबलनेस। हम लोग अगर समरी करें क्वालिटी ऑफ सर्विस को, तो हाईली स्टैंडर्ड क्वालिटी सर्विस होना चाहिए इंश्योरेंस बिजनेस में। अगर कस्टमर को ट्रस्ट टूटता है तो इंश्योरेंस बिजनेस से पूरा भरोसा उठ जाता है। इसलिए हाई क्वालिटी सर्विस देना चाहिए कस्टमर लोग को। कस्टमर सर्विस एंड इंश्योरेंस, कस्टमर सर्विस ऐसा चीज है जिसमें से कस्टमर को आप अगर ग्रो करते हो, कस्टमर को टेक केयर करते हैं,
कस्टमर को अगर आप फिनेंशियली साउंड करते हैं तो उसी में से अपना बिजनेस जो है बढ़ेगा। अगर कस्टमर का बेटर सर्विस देते, कस्टमर को इकोनॉमिकली आप साउंड करते, कस्टमर का हर एक चीज़ में आप लोग देखभाल करते, उसी से क्या होगा, आपका जो न्यू कस्टमर ऑटोमेटिकली आता रहेगा। इसमें से आपका ब्रांड वैल्यू बढ़ेगा और इसमें से आपका जो ग्रोथ है, एजेंट करियर का जो ग्रोथ है, वो इसमें आपका इंक्रीमेंट होगा। तो ये भी एक पॉइंट दिया हुआ है, व्हाट इज द सीक्रेट देयर सक्सेस। एक ही चीज़ बोलूँगा, हर एक एजेंट का सीक्रेट होता है कस्टमर सर्विस। अगर कस्टमर सर्विस एजेंट दे रहा है तो उससे उसका जो है ग्रोथ होगा। अगर कस्टमर सर्विस अच्छा नहीं होगा तो जिनका कुछ ग्रोथ नहीं होगा। तो यहाँ पे आप लोग एक ही चीज़ आप बोल सकते हैं, अगर कस्टमर का आप बेनिफिट आप दे सकते, हर एक चीज़ में आप लोग टेक केयर करते, उसी से आपका जो ब्रांड वैल्यू बढ़ेगा और उसी से आपका बिजनेस आएगा। तो यही होता है एक्चुअली सीक्रेट एक कस्टमर सर्विस का। चलिए अब बात करते हैं पॉइंट ऑफ सेल्स के बारे में। पॉइंट ऑफ सेल्स, जिस जगह पे आप सेल कर रहे हैं, जिस जगह को देख के आप सेल्स कर रहे हैं, जिस लोकेशन में आपका सेल्स हो रहा है, इंश्योरेंस सेल हो रहा है, उसको बोलते हैं पॉइंट ऑफ सेल्स। तो आपको ऑब्वियसली देखना चाहिए जिस जगह पे आप सेल्स कर रहे हैं उस इंश्योरेंस आपका एप्रोप्रिएट है कि नहीं। मान लीजिए ऐसा नॉन इंश्योरेंस में ज़्यादा होता है, ऐसा जगह का आप इंश्योरेंस कर रहे हैं उसमें रिस्क बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व है, तो आपको उस जगह को इंश्योरेंस नहीं करवाना चाहिए। हाँ, अगर इंश्योरेंस में रिस्क है मगर कम है, इन फ्यूचर में होने वाला है, तो आप इंश्योरेंस कर सकते हैं। जैसे मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूँ, एक आदमी जो नदी के किनारे रहता है तो उसको फ्लड इंश्योरेंस करना ज़रूरी है। अगर बाई चांस कुछ प्रॉब्लम होता है, मतलब फ्लड आता है, उसका घर बह जाता है, तो उसमें उसका कंपेंसेशन मिल जाएगा। मगर एक व्यक्ति जो नदी से बहुत बाहर गांव का है, एरिया में नहीं है, अगर वो कोई फ्लड इंश्योरेंस लेता है तो उसको कुछ काम का है नहीं। तो इसलिए आपको ध्यान देना चाहिए इंश्योरेंस कराने के बाद, जिसका आप इंश्योरेंस करवा रहे हैं उसका एप्रोप्रिएट मीनिंग है क्या नहीं। तो पॉइंट ऑफ सेल इसी जगह पर बोलते हैं जहाँ पे आप इंश्योरेंस कर रहे हैं। ये एक्चुअली नॉन इंश्योरेंस में ज़्यादा देखा जाता है। जिस जगह का आप इंश्योरेंस कर रहे हैं, जिस चीज़ का इंश्योरेंस कर रहे हैं, आपको उसको वैल्यूएशन एक्चुअली पता होना चाहिए, उसका पॉसिबल लॉस जो होने वाला है उसको आपको पता होना चाहिए। पॉइंट ऑफ सेल में प्राइमरी अंडरराइटर होता है एजेंट। तो एजेंट को ध्यान में रखना चाहिए जो चीज़ करने से कस्टमर का पॉलिसी में प्रीमियम अगर कम हो सके तो उस चीज़ को ध्यान में रखना चाहिए। अगर कोई डिडक्टेबल देके पॉलिसी का प्रीमियम कम हो रहा है, किसी चीज़ को ऑल्टरनेट करके अगर प्रीमियम कम हो रहा है, तो उससे एजेंट को डिटरमाइन करना पड़ता है तो चीज़ का प्रीमियम कैसे डिटरमाइन होगा। तो प्राइमरी अंडरराइटर होता है एक्चुअली एजेंट। उसके बाद कंपनी असेसमेंट करती है उस जगह का। एक्चुअली ये सब चीज़ नॉन लाइफ इंश्योरेंस में ही होती है। तो पहले तो आपको देखना पड़ेगा उस जगह का एक्चुअली रिस्क क्या है। जहाँ तो रिस्क नहीं है, जिस चीज़ का आपका प्रीमियम लेना चाह रहा है उस प्रीमियम को अगर मैनेज कर सके तो ही लेना चाहिए, अगर नहीं तो ले लेना चाहिए। अगर प्रीमियम कम हो रहा है तो उसमें कस्टमर का बेनिफिट होगा। तो एजेंट को हमेशा हाई प्रीमियम, हाई कमीशन के लिए जाना नहीं चाहिए। हम हमेशा कस्टमर को बेस्ट सर्विस देना चाहिए, जैसे कम से कम प्रीमियम दे के कस्टमर को हाई सर्विस देना चाहिए। तो ये सब कंसिडर करना पड़ता है पॉइंट ऑफ सेल्स में प्रीमियम जजमेंट के वक्त। तो आज के लिए बस इतना ही। तो आप लोग जरूर कमेंट्स कीजिएगा आज के वीडियो के आपको कैसा लगा। अगर कोई सजेशन है या तो कोई क्वेश्चन है, मुझे ज़रूर कमेंट्स कीजिएगा। आप वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर भी कर दीजिएगा, इससे मेरा मोटिवेशन बना रहेगा।